हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो विद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं, अगर समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित रहते हैं तो ऐसी निकाय को, ऐसा सिस्टम को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। जिसे एक आवेश ए पॉइंट पर माइनस क्यू है और दूसरा आवेश बी पॉइंट पर प्लस क्यू है और दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है जिसको लेते हैं 2L। तो ऐसा जो सिस्टम बन गया इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। इस विद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मान होता है P बराबर Q इंटू 2L। यानी कि द्विध्रुव में जो आवेश है, आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसके अक्ष पर, इसका अक्ष इधर या फिर इधर, इसके अक्ष के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में आज जानेंगे। तो हम जान लेते हैं। सबसे पहले मान लिया ए पॉइंट और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट पर एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज है और दोनों के बीच की दूरी 2L है और इसका सेंटर मान लेते हैं O है। अब इसके अक्ष पर इधर कोई एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? माइनस क्यू के कारण यहाँ पर होगा और प्लस क्यू के कारण यहाँ पर होगा। क्योंकि दो चार्ज है, दोनों चार्ज की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पर कुछ और होगा और प्लस क्यू के कारण यहाँ पर कुछ होगा। जब दोनों को निकाल लेंगे तब दोनों का परिणाम ही हम निकाल लेंगे, तो वही होगा टोटल पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं ओ से इस द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव है, इसकी सेंटर से P की दूरी मान लेते हैं R, मान लेते हैं। जो इसके सेंटर से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम जानते हैं माइनस क्यू चार्ज, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका P बिंदु से कितना दूर है, इसकी दूरी P बिंदु से कितनी है। तो चूंकि ये मध्य बिंदु है और पूरा दूरी ये 2L है तो ये होगा L और ये होगा L। इतना L हो गया और ये इतना R हो गया। तो माइनस Q का P तक दूरी हो जाएगा AP बराबर L प्लस R। माइनस Q P तक L प्लस R। अब प्लस Q का, प्लस Q चार्ज जो B पॉइंट पर है, इस B पॉइंट से P की कितनी दूर है? तो BP हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल R है और इतना L, तो BP की दूरी होगी R माइनस L। इस बड़ा में से इतना घट जाएगा तो BP बराबर हो जाएगा R माइनस L। तो हम जानते हैं माइनस Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर होगी, माइनस चार्ज है इसलिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी और B पर प्लस Q आवेश जो है प्लस है इसलिए इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। मान लेते हैं माइनस Q के कारण जो अंदर की ओर है E1, प्लस Q के कारण जो बाहर की ओर है उसको मान लेते हैं E2। अब देखते हैं E1 और E2 का मान कितना कितना होता है। तो माइनस Q चार्ज के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
माइनस क्यू के कारण पी पर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें फॉर्मूला मालूम है, E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। क्योंकि माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू का विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम अंदर की ओर है, इसको E1 माने, तो माइनस क्यू के कारण E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू, यानी क्यू का मान वही है क्यू, और आर यानी यहाँ से ए से पी के बीच की दूरी, तो ए से पी के बीच की दूरी है ए पी एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हमारा E1 हो गया। उसी तरह प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर कितना होगा, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका होगा E2 बराबर, जो बाहर की ओर है, 1/4πε0 क्यू बटा इसकी दूरी बी से पी की दूरी, बी से पी की दूरी r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखते हैं पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो दिशाओं में है, एक इधर की ओर है, एक उधर की ओर है। तो इस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर होगी जिधर ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, ये कैसे जानेंगे, तो E1 का मान देखते हैं और E2 का मान देखते हैं। E1 में है 1/4πε0 इंटू क्यू, E2 में भी है 1/4πε0 इंटू क्यू। बात आती है बटा का, इसकी बीच की दूरी है L प्लस R, इसकी बीच की दूरी है R माइनस L, तो ये छोटी दूरी होगी और ये बड़ी दूरी, क्योंकि बटा में है तो जिसके नीचे में ये ज्यादा है, असल में उसका मान, ये E1 का मान कम होगा, और इसमें ये कम है तो E2 का मान ज्यादा होगा, यानी कि E2 है बड़ा और E1 है छोटा। तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की ओर होगी, E2 बड़ा है, E1 छोटा है, तो हम निकालते हैं। P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि उधर ज्यादा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर कम है, तो इस ज्यादा वाला का भाग, ज्यादा वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भाग, कुछ भाग खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी इसकी दिशा एकदम विपरीत है, तो E1 इसमें घट जाएगा, दोनों उल्टा दिशा में, तो E2 का कुछ भाग जितना E1 है E2 में से माइनस कर देंगे, असल में जितना हो जाएगा वो निकल जाएगा। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगा E2 माइनस E1, वही तो होगा, और इसकी दिशा होगी इधर की, E की दिशा। तो E2 का मान, E2 का मान 1/4πε0 क्यू बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान 1/4πε0 क्यू बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P। अब इसको हल करते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये कॉमन आ जाएगा, हमारा बचा 1 बटा r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बटा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब 1/4πε0 क्यू, अब इसका एलसीएम r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये। अब इसको आगे बढ़ा, तो हमारा आ गया Q बटा 4πε0
इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2l बटा हमारा ये दोनों इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दोनों का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी तरह आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हमारा बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म, एल स्क्वायर खत्म, हमारा बचा 2lr 4lr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4lr को लिखेंगे 2l इंटू 2r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसको मिटाते हैं, हमारा आ गया क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l इंटू 2r बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो हमारा यही है। चूंकि q गुना 2l इसी को तो बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, q गुना, तो इसी q गुना 2l को बोलते हैं p, यहाँ लिख देंगे p इंटू 2r बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चूंकि l जो होता है दोनों आवेश के बीच की दूरी बहुत ही कम दूरी है और r उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, इसलिए l की हम उपेक्षा कर सकते हैं, यानी r के सामने l का कोई मान नहीं, जीरो मान सकते हैं। तो चूंकि l बहुत छोटा है r के सामने, तो l खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा, और चूंकि यहाँ होल स्क्वायर तो हमारा बचेगा l खत्म हो जाएगा, r की पावर 4 बचेगा और इंटू r, एक r खत्म हो जाएगा और हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r3। अगर इसको हम लिख दें ऐसे तो हमारा टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा r, ये होगा P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और इसकी दिशा होगी -q से +q